श्री कृष्णा। धर्मराज जी की कहानी। दो माँ बेटी थी, बहुत गरीब थी। माँ रोजाना दूसरे के घरों में चक्की से आटा पीसने जाती, थोड़ा सा आटा बचा के ले आती, बदले में कंकर पत्थर मिलना आती। यह बात बेटी को अच्छी नहीं लगती थी। वह बोलती थी कि माँ, चोरी करना महापाप है, धर्मराज जी लेखा लेंगे और अपन को पाप भोगना पड़ेगा। वह माँ को रोजाना समझाती, लेकिन बुढ़िया नहीं मानती थी। बेटी को कहती कि तेरे को अगर ऐसे कहेगी मुझे तो तेरे को काले कुत्ते से पड़ाऊंगी। वह घबरा जाती और धर्मराज जी से प्रार्थना करती कि आप सबका लेखा जोखा लेते हो, मेरी भी रक्षा करना। अब उसकी प्रार्थना धर्मराज जी ने सुनी। धर्मराज जी खुद ही काले कुत्ते के रूप बदलकर घर के बाहर आकर बैठ गए। जीभ से लाल टपक रही थी। माँ बाहर निकली, देखा कि काले रंग का कुत्ता बाहर बैठा है। माँ खुश हुई और बेटी की शादी करके विदा कर दिया। आगे कुत्ता और पीछे वह लड़की चली जा रही थी। उस लड़के के उस कुत्ते के मुंह से बदबू आ रही थी, लेकिन वह गंदगी पहुंचती रही, पीछे पीछे चलती रही। वह दोनों बैकुंठ में चले गए, अपना रूप बदल लिया। वह लड़की बहुत खुश हुई। उसने धर्मराज जी के पांव पकड़ लिए। धर्मराज जी ने कहा कि तुम हमें रोजाना याद करती थी, इसलिए हम ही तुमसे शादी करने आए हैं। अब वह आराम से बैकुंठ में रहने लगी। थोड़े दिन बाद उसकी माँ मर गई तो धर्मराज जी पहचान गए और उसे सोने का पोट सा बनाकर एक कोठे में डाल दिया। एक दिन लड़की ने धर्मराज जी से कहा कि महाराज, मैं ये सारे कमरे देखना चाहती हूँ। धर्मराज जी ने कहा तुम क्या देखोगी, लेकिन उससे जिद करी तो धर्मराज जी ने सारे कमरे दिखाए। सब में मृत्यु लोक से आए हुए सारे प्राणी बैठे हुए थे और सभाएं लगी हुई थी। सब अपने अपने कर्मों की सजा भोग रहे थे। वह सबको देख देख कर बंद करती रही। आखिर में आखिरी कोठा खोला तो उसमें उसकी माँ लेट रही थी और आंख में चाकी का कीला घूम रहा था। ये देखकर वह डर गई। तो धर्मराज जी से पूछा ये क्या है। उन्होंने बताया कि ये तुम्हारी माँ है और अपने कर्म की सजा भोग रही है। यह देखकर बेटी रोने लगी। कहा कि ये आपकी भी सास है और इनको एक बार मृत्यु लोक में भेजो और याद दिलाओ कि धर्मराज जी का उद्यापन करे। धर्मराज जी ने उसकी माँ को वापस मृत्यु लोक में भेजा और उसको कहा कि तुम धर्मराज जी का उद्यापन करके आओ। मकर संक्रांति आई तब उसने उद्यापन किया। 13 पाव ज्वार। 1 साल तक पहले कहानी सुनी और फिर उद्यापन किया। 13 पाव ज्वार, आदमी औरत के वस्त्र, सुहाग की सामग्री, छाबड़ी, भगवान की मूर्ति, बेत, स्वेटर, मोजे, कंबल, तिल के लड्डू, फीडी, सोने चांदी की मूर्ति, सिंहासन, आसन, लोटा, डोर, कथा की किताब, छतरी, लालटेन, चप्पल, पावड़ी, वाड़ा, सारी वस्तुएं ला करके उद्यापन किया। वह ब्राह्मण ब्राह्मणी को जोड़े से जिमाकर दक्षिणा दी। उद्यापन करने से उसे बैकुंठ मिला। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। वह सीधी बैकुंठ पे गई। हे धर्मराज जी, जैसे उस बुढ़िया के पाप नष्ट किए, उसे बैकुंठ दिया, वैसे सबको बैकुंठ दिला। कहता ले, सुनता ले, हुंकारो भरता ले, अपना सारा परिवार की रक्षा करना। जय श्री कृष्ण।